रिया जादुई कॉइन की तलाश में आगे बढ़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में आके गिरती है। गड्ढे से बाहर निकलने के लिए रिया को 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे आदमखोर शेर है। दरवाजा खोलते ही वो बाहर आ जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है। रिया के दरवाजे खोलते ही गैस बाहर आ जाएगी और रिया मर जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे 1 मिनट तक गोलियां चलेगी। दरवाजा खोलते से गोलियां चलने लगेगी। तीनों दरवाजे कुछ इस तरह है। रिया को उसके सामने 3 बटन्स दिखते हैं। पहले बटन दबाते से डोर 1 और 2 खुल जाएंगे। दूसरे बटन दबाते से डोर 2 और 3 खुल जाएंगे और तीसरे बटन दबाते से डोर 3 और 1 खुल जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए रिया को कौन सी बटन दबाना चाहिए। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पहले और दूसरे बटन से गैस निकलेगी तो रिया बच नहीं पाएगी। अगर वो गड्ढे के अंदर भी चले जाए तो भी नहीं बच पाएगी। रिया को तीसरा बटन दबाना चाहिए और गड्ढे में छुप जाना चाहिए। पहले दरवाजे से गोलियां चलेगी और तीसरे दरवाजे से शेर बाहर आएगा। गोलियां शेर को लग जाएगी और शेर मर जाएगा। 1 मिनट बाद रिया तीसरे दरवाजे से निकल जाएगी। रिया दरवाजे से निकलती है तो दानव के सामने पहुंच जाती है। कहते हैं पूरे जल जजीरा के पहाड़ों में आप कोई भी गड्ढे में गिरे आप दानव के पास पहुंच जाएंगे। इससे बच के निकलने के लिए रिया को एक पहेली का जवाब देना होगा। दानव रिया से पहली पहेली पूछता है, बताओ रिया, तुम्हारे सामने 7 मोमबत्तियां जल रही है। अगर मैं उनमें से 2 मोमबत्तियां बुझा दूं तो बताओ कितनी मोमबत्तियां बच जाएगी। आपको क्या लगता है क्या होगा इसका जवाब? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर 5 नहीं है। अगर आपने 5 दिया है तो वीडियो को पॉज करके वापस सोचिए। और इसका सही जवाब है 2 मोमबत्तियां। मैंने 2 मोमबत्तियों को बुझा दिया था तो 5 मोमबत्तियां जलते रहेगी और जलते जलते वो खत्म हो जाएगी तो 2 मोमबत्तियां बच जाएगी। रिया इसका जवाब दे देती है तो दानव रिया को उठा के गड्ढे के बाहर फेंक देता है। रिया, ब्रेवो और खबरी वापस खसाने का नक्शा देखते हैं और नक्शे के हिसाब से चलने लगते हैं। रास्ते में रिया और खबरी रेस लगाते हैं कि कौन गुफा तक पहले पहुंचेगा। दोनों अलग अलग रास्ता लेते हैं। रिया जिस रास्ते से जाने वाली है उसे गुफा तक पहुंचने के लिए 5 घंटे लगेंगे और खबरी जिस रास्ते से जाने वाला है वो रास्ता 7 किलोमीटर्स का है। खबरी 1 घंटे में 3 किलोमीटर उड़ता है लेकिन फिर हवा के दबाव से तुरंत 2 किलोमीटर पीछे आ जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कौन पहले गुफा तक पहुंचेगा, खबरी या रिया? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। दोनों गुफा में साथ में पहुंचेंगे। खबरी 3 किलोमीटर उड़ता है और 2 किलोमीटर पीछे आ जाता है, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। अब 4 घंटे में 4 किलोमीटर उड़ेगा और जब 5वें घंटे में 3 किलोमीटर उड़ेगा तो टोटल 7 किलोमीटर हो जाएंगे और वह गुफा में पहुंच जाएगा तो हवा से पीछे नहीं आएगा। मतलब खबरी भी 5 घंटे में गुफा तक पहुंच जाएगा और रिया को भी 5 घंटे लगे थे तो दोनों साथ में गुफा तक पहुंचते हैं। उन्हें गुफा के पास एक तांत्रिक बाबा मिलते हैं। वो तीनों से कहते हैं, मैं इस गुफा का रखवाला हूँ, क्यों आए हो यहाँ और क्या चाहिए तुमको? रिया उसे बताती है कि उसे जादुई कॉइन की तलाश है जिससे उसे बहुत सारी शक्तियां मिल जाएगी। तो तांत्रिक रिया पे हंसता है। उस कॉइन की तलाश तो मुझे भी सालों से है लेकिन उसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें नीला स्टोन दे सकता हूँ। उसके लिए मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो। तो तांत्रिक रिया से पहली पहेली पूछता है, बिना हाथ पैर के, चल के ना तैर के,
सबके घर चली जाऊं बिना किसी बैर के। रिया सोचती है और इसका जवाब दे देती है। क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसका सही जवाब है लेटर, पत्र। फिर तांत्रिक रिया से दूसरी पहेली पूछता है। रिया, तुम्हारे सामने 5 ग्लासेस रखे हुए हैं। मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। तुम्हें बताना है बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। और तांत्रिक ग्लासेस घुमाना शुरू करता है। आप भी ध्यान से देखना बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। चलिए अब मुझे कमेंट करके बताइए बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। और बॉल ग्लास ए के नीचे है। अगर आपका जवाब गलत है तो वीडियो को रिपीट कीजिए और एक बार वापस ध्यान से देखिए। रिया दूसरी पहेली का भी जवाब दे देती है तो तांत्रिक रिया से तीसरी पहेली पूछता है। रिया, मैंने तुम्हारे दोस्त ब्रेवो को पहाड़ी से लटका दिया है। अब तुम्हारे एक हाथ में ब्रेवो है और एक हाथ में पैसा है और तुम सिर्फ एक को चुन सकती हो। क्या चुनोगी तुम? रिया तुरंत ब्रेवो को चुन लेती है तो तांत्रिक रिया से कहता है, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। तुमने पैसों से ज्यादा दोस्ती को अहमियत दी। इस गुफा के अंदर तुम्हें स्टोन मिल जाएगा। ये लो एक पेपर, तुम्हें असली स्टोन ढूंढने में ये मदद करेगा, लेकिन इसे स्टोन्स मिलने के बाद ही खोलना, नहीं तो पेपर नष्ट हो जाएगा। और हाँ, ये गुफा एक भूल भुलैया है। अंदर तो तुम पहुंच जाओगी, लेकिन बाहर निकलने के लिए तुम्हें बहुत सारे एक जैसे रास्ते दिखेंगे, तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। तो अब आप सोचिए और मुझे भी बताएं, रिया क्या करेगी जिससे वो आसानी से गुफा में जाकर बाहर आ जाए? ये एक अच्छा सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचिए। रिया ने पास वाले पेड़ से बहुत सारी पत्तियां तोड़ ली और अंदर जाते जाते उन्हें गिराते हुए जाने लगी, जिससे पत्तियों का रास्ता बन जाए। अब इस रास्ते को देखते हुए रिया बाहर आ सकती है। रिया को गुफा में आगे एक पानी का गड्ढा दिखता है। उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर लाल और नीली मछलियां थी। आप मुझे बताइए, अगर पानी में 30 नीली मछलियां हैं और 50% लाल मछलियां हैं, तो पानी में टोटल कितनी मछलियां हैं? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। सिंपल है, पानी में 50% लाल मछलियां हैं, मतलब 50% नीली मछलियां होगी। अब 30 नीली मछलियां हैं तो 30 लाल मछलियां होगी, मतलब टोटल हो गई 60 मछलियां। रिया आगे बढ़ती है तो उसे 9 स्टोन सामने दिखते हैं। पूरे की पूरे 9 स्टोन नीले कलर के हैं। अब रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा स्टोन असली है, तो रिया तांत्रिक ने दिए हुए पेपर को खोलती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, वैसे तो मैं हूँ ऑड नंबर, लेकिन अगर मुझ में से एक लेटर निकाल दो तो मैं हो जाऊंगा इवन। रिया थोड़ा सोचने लगती है और समझ जाती है इस पहेली का जवाब क्या होगा और ऐसा कौन सा नंबर है। क्या आप सोच के बता सकते हैं ऐसा कौन सा नंबर है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और आंसर है 7। 7 में से अगर आप एस हटा दे तो हो जाएगा इवन। रिया 7वां स्टोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। पता है क्यों? क्योंकि स्टोन पे बना हुआ है बेल आइकन,
जो आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके बेल आइकन प्रेस करते ही रिया स्टोन उठा लेती है और नक्शे पे रखती है। उसके स्टोन रखते ही तेज रोशनी निकलती है और नक्शे में 2 स्टोन्स आ जाते हैं और खजाने का नक्शा वापस बदल जाता है। रिया पत्तियों को देखते हुए बाहर आ जाती है। अब रिया बस 3 स्टोन्स दूर है जादुई कॉइन से। क्या रिया को मिल जाएगा? देखते हैं अगले वेडनेसडे ठीक 6:45 PM को। थैंक यू।